बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत गीता की जय। अर्जुन बात है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथ में ते द्विजनान्याम त्वम माधव प्रोक्त वानिति। माने अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। कहने का तात्पर्य है, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन का यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। तो समान व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताए कि कृष्ण परम परमान है। यह तथ्य आज ही नहीं, अंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा, केवल असुर ही इसे स्वीकार करते रहे। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व सुकृत परम परमान है, अतः अर्जुन उन्हें से प्रश्न करते हैं जिससे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, तो उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। तो कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। तो भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों को सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण के समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण के अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तन्यहम वेदा सर्वाणि न त्वं वेथा परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरा अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। माने भगवान का कहने का तात्पर्य है, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकों अनेक अवतार का सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है
अदत्तमच्युतमनादिमन्तरूपमाधं पुराणपुरुषं न वियोगनं च वेदेषु दुर्लभ मधुर्लभ मात्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आदि पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। तो श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनंत भक्त को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रमादि मूर्ति सुकाल निमेन तिष्ठन् नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवेत परम पुमानो ये गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतार में नित स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं ही अवतरित होते हैं। तो वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस बदर्ज मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। तो इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। तो अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण की नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। तो अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यही अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इस याद नहीं रख सका। तो अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं को दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वो अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो कभी भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान के निज संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वो भी भगवान के प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि यह भक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्क में नहीं फलस्वरूप गीता का जो विवरण है वो आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाता। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। तो यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी समान जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान के इस दिव्य प्रकृति के तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में
भगवान स्वयं करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।